बिन देखे तेरी तस्वीर बना सकते हैं, बिन मिले तेरा हाल बता सकते हैं। बिन देखे तेरी तस्वीर बना सकते हैं, बिन मिले तेरा हाल बता सकते हैं। हम जमुई वाले हैं, फिजिक्स ऐसे पढ़ाते हैं कि बच्चे जमुई के सोने से दुनिया का ताज बना सकते हैं। वेलकम बैक, मैं हूं शिवम, आप देख रहे हैं एनसीसी फैंस। दोस्तों, आज बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 क्लास 12 फिजिक्स रेस्पॉन्स 2 मार्क्स इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का लेक्चर नंबर 16 कर रहे हैं और चैप्टर है हमारा स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता। आज हम लोग देखेंगे संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन यानी कि किसी भी विद्युत परिपथ में हम लोग किस प्रकार से संधारित्रों को जोड़ते हैं। तो इसे हम लोग दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। पहला श्रेणी संयोजन, दूसरा समांतर संयोजन। ये पहले समझिए कि ये संधारित्र क्या होता है। जब दो विपरीत आवेश प्लेट, मतलब एक धन आवेश और एक ऋण आवेश प्लेट एक दूसरे के समांतर हो, तो इस व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं संधारित्र। अब बात करते हैं हम लोग पहला इसमें से कि श्रेणी संयोजन क्या होता है। तो जब पहले संधारित्र का दूसरा छोर दूसरे संधारित्र के पहले छोर से जुड़े हों, मतलब मान लीजिए दूसरा संधारित्र है आपके पास और इस संधारित्र का पहला छोर और पहले संधारित्र का दूसरा छोर इस पॉइंट पर जुड़ा हुआ है। ये भी मान लीजिए धनावेशित प्लेट है और ये ऋणावेशित प्लेट है। इसी प्रकार से दूसरे संधारित्र का दूसरा छोर और तीसरे संधारित्र का पहला छोर आपस में इस प्रकार से जुड़े हों, तो इसी संयोजन को हम लोग बोलते हैं श्रेणी संयोजन। मीन्स क्या हुआ, पहले संधारित्र का दूसरा छोर दूसरे संधारित्र का पहला छोर एवं दूसरे संधारित्र का दूसरा छोर एवं तीसरे संधारित्र का पहला छोर आपस में इस प्रकार से जुड़े हों, तो इसी संयोजन को हम लोग कहते हैं श्रेणी संयोजन। अब बात करते हैं कि यहाँ पर हमने 3 संधारित्र लिया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि ये 3 संधारित्र होंगे, n संधारित्र हो सकते हैं, लेकिन जुड़ने का क्रम ठीक इसी प्रकार होगा। मान लेते हैं पहले संधारित्र पर जो आवेश है, पहले संधारित्र का पहले प्लेट पर जो आवेश है वो प्लस q है और इसके दूसरे प्लेट पर ऋण आवेश माइनस q है। उसी प्रकार से दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट पर प्लस q, यहाँ पर माइनस q, उसी प्रकार से ये प्लस q और ये माइनस q आवेश है। अब बात करते हैं कि पहले संधारित्र की धारिता C1 है और दूसरे संधारित्र की धारिता C2 है, तीसरे संधारित्र की धारिता C3 है। उसके बाद मान लेते हैं पहले संधारित्र का विभव V1, दूसरे संधारित्र का विभव V2 और तीसरे संधारित्र का विभव V3 है। और इन सभी संयोजन, ये जो श्रेणी संयोजन में संधारित्र है, इसकी कुल विभव जो है वो मान लेते हैं V है। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि कुल विभव हमारे पास V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। तो कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। इसके बाद अब संधारित्र का एक फॉर्मूला होता है C बराबर Q अपॉन V। तो मान लेते हैं कि ये जो कुल विभव है, तो कुल विभव का अगर मान यहाँ से निकालना चाहें तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं V बराबर Q अपॉन C। तो इस V की जगह पर हम लोग रखते हैं Q अपॉन C। अब बात करते हैं पहले संधारित्र के लिए, यानी कि V1 की मान निकालना चाहें तो यहाँ पर V1 लिख सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम लोग Q1 और यहाँ पर C1 लिख सकते हैं। लेकिन बात करते हैं Q1 का मान क्या होगा। तो देखिए इन सभी संधारित्रों में आवेश की जो मात्रा है वो Q Q Q Q Q Q है। मतलब पहले संधारित्र के लिए भी आवेश की मात्रा Q, दूसरे संधारित्र के लिए भी आवेश की मात्रा Q, तीसरे संधारित्र के लिए भी आवेश की मात्रा Q है। तो हम यहाँ से Q1 की जगह पर Q लिख सकते हैं। तो V1 का मान हो जाएगा Q अपॉन C1 प्लस में V2 की बात करें तो Q अपॉन C2 और V3 की बात करें तो Q अपॉन C3। इस प्रकार से अगर देखा जाए इधर, तो यहाँ पर Q कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं Q अपॉन C इक्वल टू Q कॉमन में और हो जाएगा ये 1 अपॉन C1, यहाँ से बचेगा प्लस में 1 अपॉन C2
और यहाँ से Q बाहर हो गया, बचेगा प्लस में 1/C3। बात करें ये Q और ये Q आपस में कट जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस में 1/C3। इसी अब 1/C बराबर लिख देंगे, पहले संधारित्र की धारिता 1/C1 प्लस दूसरे संधारित्र की धारिता 1/C2 और फिर तीसरे संधारित्र की धारिता 1/C3। अगर यदि यहाँ पर n संधारित्र जुड़े हों तो आप बोल सकते हैं 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/Cn। अगर हम विशेष स्थिति की बात करें, विशेष स्थिति की बात करें तो आप समझ सकते हैं, यदि मान लीजिए आपके पास केवल 2 ही संधारित्र हैं जो कि श्रेणी संयोजन में जुड़े हुए हैं, दो ही संधारित्र आपके पास श्रेणी संयोजन में जुड़े हुए हैं, ये प्लस Q ये माइनस Q, और ये प्लस Q ये माइनस Q, ये C1 ये C2, ये V1 और ये V2, और यहाँ से यहाँ तक टोटल विभव हो गया हमारे पास V। सकते हैं 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस में 1/C2, जिसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, V का जोड़ कर सकते हैं यहाँ पर 1/C इक्वल टू C1 और C2 का एलसीएम हो गया C1 C2। अब C1 को इससे भाग करेंगे तो यहाँ बचेगा C2, C2 गुना 1 करेंगे तो होगा C2, प्लस है तो प्लस दे दीजिए, C2 से इसमें भाग देंगे C2 कट जाएगा, C1 बचेगा, C1 को गुना करेंगे इसमें से C1 हो जाएगा। तो 1/C इक्वल टू लिख सकते हैं, इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, C1 प्लस C2 और बटे में C1 C2। यहाँ से हमें एक श्रेणी संयोजन है उसमें, तो हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, हो जाएगा इसको इससे गुना कीजिएगा तो C1 C2 बराबर में C इंटू C1 प्लस C2। अब हमें इस C का मान चाहिए, तो C बराबर हो जाएगा C1 C2 और ये गुना में इधर के भाग में हो जाएगा, तो C1 C2 और बटे में C1 प्लस C2। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए आपके पास एग्जांपल है, एक संधारित्र है इस प्रकार से, दूसरा संधारित्र है इस प्रकार से, और ये प्लस Q है और ये माइनस Q है, और ये माइनस Q है, ये C1 है और ये C2 है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं C1 बराबर 3 माइक्रोफैराड और C2 बराबर 4 माइक्रोफैराड। तो हम यहाँ से फॉर्मूला देखकर लगा सकते हैं, तो G बराबर C1, तो C1 का मान है 3 माइक्रोफैराड, गुना में है C2, गुना में कीजिए, यहाँ पर C2 का मान है 4, तो 4 से गुना कीजिए, बटे में C1 प्लस C2, C1 का मान है 3 प्लस में C2 का मान है 4, तो 4 कर दीजिए, यानी 12/7 हो गया, 12/7, और ये हो गया माइक्रोफैराड। तो इस प्रकार से यदि आपका श्रेणी संयोजन रहता है संधारित्रों का, तो आप इस प्रकार से कैलकुलेशन कर सकते हैं। और ये जो है संधारित्रों का श्रेणी संयोजन या समांतर संयोजन, इससे संबंधित बिहार बोर्ड में 2 मार्क्स में न्यूमेरिकल के रूप में पूछ लिए जाते हैं। ऐसा आपको डायग्राम दिया हुआ रहेगा, और आप यदि जानते हैं कि श्रेणी संयोजन में अगर यदि एक से अधिक संधारित्र आपस में जुड़े हों, निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 और n तक रहेगा, तो जितने तक रहेंगे संधारित्र उतने तक यहाँ पर हम लोग संधारित्र को लेकर और भीड़ का जोड़ कर देंगे और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो आपको यहाँ से C का मान निकल कर आ जाएगा। जैसे हमने एक छोटे से है ना संधारित्र का संयोजन श्रेणी संयोजन लिया हुआ है, यानी कि इसमें 2 संधारित्र जुड़े हुए हैं, तो इसका कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो इस प्रकार से आप लोग करके एग्जाम में निकाल सकते हैं और 2 में से 2 मार्क्स को लेकर आ सकते हैं। कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में भी कि यदि 2 संधारित्र श्रेणी संयोजन में जुड़े हों तो आपको इस प्रश्न में इस ऑप्शन वाले है ना में टिक करना है वहां पर, और आपको ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में से 1 नंबर आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं समांतर संयोजन। चलिए, श्रेणी संयोजन से एक बात और आपको ध्यान में रखना है, इस श्रेणी संयोजन में जो आवेश की मात्रा होती है संधारित्रों का, श्रेणी संयोजन में आवेश की मात्रा सभी संधारित्र में समान होती है, ठीक है। इस पॉइंट का आपको ध्यान रखना है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं समांतर संयोजन का। देखिए हमारे पास एक ये संधारित्र है और ये इनके व्यवस्थित रूप है, और ये हमारे पास एक दूसरा संधारित्र है
समांतर संयोजन क्या होता है संधारित्र को, इसको समझते हैं हम लोग। जब पहले संधारित्र का पहला छोर और दूसरे संधारित्र का पहला छोर एक उभयनिष्ठ बिंदु से जुड़े हो, और पहले संधारित्र का दूसरा छोर और दूसरे संधारित्र का दूसरा छोर ये दूसरे उभयनिष्ठ बिंदु से जुड़े हो, तो इस प्रकार के संयोजन को हम लोग कहते हैं समांतर संयोजन। इसी प्रकार से n संधारित्र भी हो सकता है, लेकिन यह मान लीजिए यहाँ पर ऐसा है और ये nवां संधारित्र है हमारे पास, nवां संधारित्र है, तो इस nवें संधारित्र का पहला छोर इसी उभयनिष्ठ बिंदु से जुड़ा होगा और इस nवें संधारित्र का दूसरा छोर भी इसी उभयनिष्ठ बिंदु से जुड़ा होगा। तो इस प्रकार के संयोजन को हम लोग कहते हैं समांतर संयोजन संधारित्रों का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर n तक नहीं लेते, हम लोग 2 को लेकर के समझ लेंगे कि n में क्या होगा, इसको भी हम लोग देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग इसको समझने के लिए। मान लीजिए यहाँ से इसमें Q आवेश दिया जा रहा है। ठीक है, तो जब Q आवेश देंगे तो इस पॉइंट से यहाँ पर हमारे पास तो कनेक्शन है, तो यहाँ पर इधर मान लीजिए Q1 आवेश गया और यहाँ पर Q2 आवेश गया, तो ये Q1 आवेश यहाँ पर इस संधारित्र के इस प्लेट को धनावेशित और इस प्लेट को ऋणावेशित करते हुए ये हो जाता है प्लस Q1 और ये हो जाता है माइनस Q1। उसके बाद उसी प्रकार से इसको हम बोल देते हैं, यहाँ से Q2 जा रहा है तो ये हो गया प्लस Q2 और ये हो गया माइनस Q2। ठीक है, और इस प्रकार से हमारा संधारित्रों का समांतर संयोजन है। अब बात करते हैं इस समांतर संयोजन का तुल्य धारिता कितना होगा, तो इसको समझते हैं। तो देखिए बाबू, यहाँ पर Q हमारा इस पॉइंट से 2 भागों में बट गया, मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पर समांतर संयोजन में आवेश तो प्रत्येक संधारित्र में समान तो नहीं होता है, अलग अलग होता है। लेकिन इसकी बात करें विभव की, तो समांतर संयोजन में संधारित्रों का विभव जो होता है प्रत्येक संधारित्र में वो समान होता है, इसको मान लेते हैं V संधारित्र है। और इस संधारित्र की पहली संधारित्र की धारिता C1 और दूसरी संधारित्र की धारिता C2 है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से देखिए Q बराबर हो गया हमारे पास Q1 प्लस में Q2, यानी कुल आवेश हमारे Q1 और Q2 के योग के बराबर होगा। अब हम फॉर्मूला फिर यहाँ पर यही जानते हैं हम लोग, C बराबर होता है Q और बट्टा में V, तो Q का मान निकालना चाहे यानी आवेश का मान निकालना चाहे तो हो जाएगा C इंटू V। ठीक है, तो हम यहाँ से इस Q की जगह पर रख देते हैं C इंटू V बराबर में। अब यहाँ पर Q1, तो Q1 जा रहा है पहले संधारित्र में, तो Q1 का मान निकालना चाहे तो C1, C की जगह पर C1 और Q1 का मान निकालना चाहे तो Q1 बराबर हो जाएगा, Q1 जा रहा है पहले संधारित्र में तो Q1 का मान हो जाएगा C1 और गुना में है V यानी विभव, तो पहले संधारित्र में विभव हमारे पास V है, यहाँ पर V का V आ जाएगा, तो Q1 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं C1 इंटू V प्लस में। अब Q2 का मान निकालना चाहिए, Q2 जा रहा है दूसरे संधारित्र में, तो Q2 निकालेंगे यहाँ Q2 और C1 की जगह पर C2 और दूसरे संधारित्र में विभव हमारा V है, यहाँ पर V का V आने देते हैं, तो Q2 की जगह पर C2 इंटू V हो जाएगा, C2 इंटू V हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से CV बराबर में दोनों में V कॉमन है, तो V कॉमन ले लीजिए, इसमें से बचेगा C1, अब प्लस का प्लस लीजिए, इसमें बचेगा C2। ठीक है, तो यहाँ से V कट जाएगा, C बराबर बचेगा C1 प्लस C2। अब हम बात करते हैं यदि आपके पास n संधारित्र जो है समांतर संयोजन में जुड़े हों, जैसे देख लीजिए ये है हमारे पास तो हमने क्या पढ़ा संधारित्र संयोजन, संधारित्र का समांतर संयोजन में, तो संधारित्र का समांतर संयोजन में हमने पढ़ा है पहले संधारित्र, दूसरे संधारित्र एवं इसी प्रकार से तीसरे संधारित्र का पहला छोर एक उभयनिष्ठ बिंदु से यानी एक कॉमन पॉइंट से जुड़े हो। ठीक है, और पहले संधारित्र का दूसरा छोर, दूसरे संधारित्र का दूसरा छोर और इसी प्रकार nवें संधारित्र का दूसरा छोर किसी दूसरे उभयनिष्ठ बिंदु यानी कॉमन बिंदु से जुड़े हो, तो इस प्रकार के संयोजन को हम लोग बोलते हैं समांतर संयोजन। हमने 2 संधारित्रों को समांतर में तरह में जोड़ा है, तो हमारे बनाया है दोनों संधारित्रों के अलग अलग
धारिताओं के योग के बराबर आया है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, मान लीजिए इसका संधारित्र की धारिता C1, दूसरे संधारित्र की धारिता C2 और तीसरे nवें संधारित्र की धारिता Cn है। तो इस n संधारित्र का समांतर संयोजन में कुल धारिता का जो मान होगा, या परिणामी धारिता होगा, उस C बराबर हम लिख सकते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 प्लस Cn। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है, एक एग्जांपल देख सकते हैं आप लोग कि मान लीजिए आपके पास ये दो संधारित्र है, या तो तीन संधारित्र है आपके पास, और इस प्रकार से ये जुड़ा हुआ है। ये इसका मान है C1 बराबर 3 माइक्रोफैराड, C2 बराबर है 4 माइक्रोफैराड और C3 है 5 माइक्रोफैराड। फॉर्मूला लगाएं, C बराबर क्या होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। यहाँ पर 3 है तो लिखेंगे C1 प्लस C2 प्लस में C3। C1 का मान है आपके पास 3 माइक्रोफैराड प्लस में C2 का मान है 4 माइक्रोफैराड प्लस C3 का मान है 5 माइक्रोफैराड। तो लिख सकते हैं हम लोग जोड़कर 5 4 9 9 3 12, यानी कि टोटल हो गया हमारे पास 12 माइक्रोफैराड। तो इस प्रकार से आप लोग संधारित्रों के संयोजन यानी श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन से संबंधित अगर यदि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 में आते हैं तो इस प्रकार से प्रश्न को पूछे जा सकते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, बार बार देखिए, रिवीजन करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।